See friends, we are going to study about the 5.1 exercise. क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टाइसिस। वर्टेक्स रहता है ना, वर्टेक्स उसका प्लूरल फॉर्म है वर्टाइसिस। तो यहाँ पर जैसे हमने कंसीडर किए ये ए है, बी है, ये जो कोना रहता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 1 0, ओके, ये दिया हुआ है 0 एंड 1 1, फिर बी दिया हुआ है देखो क्या 1 0 1, ये वर्टेक्स दिए हुए हैं। अब हमको क्या कर लेना है इसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमने छोटी क्लासेस में, इससे पहले की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर अगर इसमें 90 डिग्री का रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल रहा तो ये हाफ इंटू बेस इंटू ये हाइट रहेगा। लेकिन अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसका √3/4, ये तमाम ट्राइंगल के ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले है ना। तो इससे पहले अगर हम देख लेते हैं इसमें कि अगर वो तीनों साइड्स दिए हुए, अगर तीनों साइड्स दिए हुए तो ए बी सी कंसीडर करके A+B सेमी पेरीमीटर वाला फॉर्मूला है ना हेरॉन्स का, उससे करते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। अगर कोऑर्डिनेट्स इसे दिए हुए हैं ना तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले लेंथ AB फाइंड करना पड़ेगा, फिर AC और फिर BC फाइंड करना पड़ेगा। इसलिए हम पहले लेंथ AB फाइंड कर लेते हैं। लेंथ AB इज इक्वल टू, अगर किसी का लेंथ फाइंड कर लेना है तो क्या बताया थे हमने कि x1 माइनस x2 स्क्वायर, देखो क्या है x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस क्या रहेगा z1 माइनस z2 स्क्वायर। ये फॉर्मूले से हम लेंथ फाइंड करेंगे इसकी AB की, है ना। अब इसमें वैल्यूज़ रख दो, सिर्फ A और B है। ये देखो ये A के कोऑर्डिनेट्स आएंगे और B के कोऑर्डिनेट्स रहेगा। ये x1 y1 और ये z1, ये x2 y2 और ये z2 आएगा। ओके, तो यहाँ पर पुट करो इसमें से देख देख कर। x1 क्या है हमारे पास, इधर 1 है, 1 माइनस x2 क्या है इधर 1, 1 माइनस 1 0 स्क्वायर, y1 ये y1 क्या है 1 और ये 0 है, 1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस z1 क्या है हमारे पास 0 माइनस 1 स्क्वायर। तो इसमें क्या आ जाएगा देखो बच्चों, 1 माइनस 1 0 स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यानी इसको छोड़ दो तो 1 माइनस 1 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, यानी 1 + 1 कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ये अगर यहाँ पर सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं है तो यूनिट लिख दो, अगर सेंटीमीटर वगैरह नहीं है तो हम यूनिट लिख लेते हैं। ओके, चलो लेंथ BC फाइंड कर लेते हैं, लेंथ BC फाइंड कर लेते हैं। ये हमारा लेंथ AB हो गया था, BC फाइंड कर लेते हैं। BC में ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो ये x1 y1 ओके और z1 आ जाएगा। तो इसमें पुट करो डायरेक्ट वैल्यू, फार्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। x1 क्या है 0 है, या फिर BC तो ये है ना, पहले B आया फिर C आया, तो ये 1 आ जाएगा पहले, 1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर। अब इसमें अंडर रूट में क्या कर लेते हैं, देखो 1 स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा देखो, इसका 1 स्क्वायर का 1, इसका भी 1 आ जाएगा और इसका 0, यानी 1 + 1 कितना आ जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू √2, ये BC आ जाएगा लेंथ यूनिट। ओके, बिल्कुल इसी तरह से AC फाइंड कर दो। AC क्या रहेगा देखो, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, सेम जैसे अभी किए थे वैसे ही। AC के कोऑर्डिनेट्स देखो, ये A है ये C है, x1 y1 x2 y2 ये है। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स रखते जाओ, देखते जाइए फिगर में, 1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 स्क्वायर। देखो क्या आ जाएगा इसमें, 1 का स्क्वायर 1 और 0 आ जाएगा, फिर से यहाँ पर 1 आ जाएगा, मतलब √2 यहाँ पर भी यूनिट आ गया। ओके, अब देखो 3 साइड्स आ गए, ये आ गया √2, इसका भी आया √2, इसका भी आया √2 आंसर, यानी ऑल 3 साइड्स इक्वल हो गए। जब ऑल 3 साइड्स इक्वल होते हैं तो क्या लिखेंगे, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, सो इट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स इक्वल है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल √3/4
इंटू साइड स्क्वायर, जो 8 साइडेड में भी है 9 साइडेड में भी है। तो √3/4 साइड कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, √2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर निकालो, 3/4 आ जाएगा, इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √2 इंटू √2, 2 2 ज़ा 4 आ गया, 4 का स्क्वायर √2 आ जाएगा, यहाँ पर 2, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, √3/2 आ जाएगा। देखो 3 1 ज़ा 3 और 2, तो ये स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, चूँकि ये क्या है हमारा एरिया है इसलिए। ओके, चलो देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 10th क्या है कि AB बार = आप है ना क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से देखते रहना, हाँ, क्योंकि हम इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखते जा रहे, हम डायरेक्ट थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है 7K और आगे क्या बता रहा है, इनिशियल पॉइंट बता रहे हैं, उसका शॉर्टकट में लिख रहे हैं हम। देखो इनिशियल पॉइंट A = 1 5 एंड 0, फाइंड टर्मिनल पॉइंट, फाइंड टर्मिनल पॉइंट पूछ रहा है। टर्मिनल पॉइंट हमको फाइंड कर लेना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है और 2 वेक्टर दिया हुआ है, AB = 2i - 4j + 7k। तो इसमें हम लेट द पोजीशन वेक्टर, पहले लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, ये पॉइंट है ना, उसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, स्मॉल a आ जाएगा, है ना। स्मॉल a = क्या आ जाएगा, ये 1 है, उसको I लगाओ, इसको I लगाओ, इसको j लगाओ, इसको k लगाओ, तो 1i यानी 1i ये आया कैप प्लस 5j कैप प्लस 0k कैप। ओके, अब देखो हम क्या कर लेते हैं, इसका लेंथ, ये AB दिया हुआ है क्या है 2i कैप - 4j कैप प्लस 7k कैप। ओके, तो AB = हम कैसा करते हैं, B बार माइनस A बार, यानी दिस माइनस दिस कर लेते हैं। ओके, अब देखो क्या कर लेते हैं, इसमें इसको एडजस्ट कर लेते हैं। कैसा एडजस्ट कर लेते हैं, AB बार ऐसे दिया हुआ है ना, या तो हम इसको इधर ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास A बार ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये फाइंड कर लेना है। तो A बार को अगर हम इधर ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, AB बार माइनस ये इधर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो A को हम A की वैल्यू दी हुई है ना, तो A को इधर ले लो तो माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, AB बार प्लस A बार = B बार। अब AB बार की वैल्यू क्या है, ये देखो यहाँ पर है, तो लिख दो 2i - 4j कैप प्लस 7k कैप प्लस A के क्या है दिया हुआ, देखो 1i है, हाँ, 1i कैप प्लस 5j कैप प्लस 0 कैप, तो छोड़ दीजिए। ओके, = B बार आ जाएगा। तो B बार = क्या आ जाएगा, देखो I वाले I, तो क्या आ जाएगा, ये 3i आ जाएगा, 3i कैप 4j और ये 5 - 4 1, यानी प्लस 1j कैप, 7k के साथ कोई नहीं तो 7k कैप आ जाएगा। अब इसको B के पॉइंट निकाल देना है, टर्मिनल पॉइंट, क्योंकि ये देखो ये A है इनिशियल और ये B टर्मिनल, ये फाइंड कर लेना है हमको। तो IJ के निकाल दो, तो ये क्या आ जाएगा, 3 1 और 7 आ जाएगा। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ओके, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल इजी है। देखो क्या है, शो डैट फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी पहला क्या, A 3 2 - 4, B is given 9 8 - 10 एंड C is given -2 -3 और 1, है ना। तो इसमें कैसा करेंगे, देखिए A बार B बार ये दिया हुआ है ना, इसको पोजीशन वेक्टर में चेंज करो। पहले A = क्या आ जाएगा, 3i, इसमें I J के लगाते जाइए, 3i प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ये B बार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9i कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप। ओके, फिर C बार क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना -2i कैप माइनस 3j कैप, फिर +1 है यानी k कैप आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, पहले AB बार फाइंड कर लेते हैं। ओके, क्या कर लेते हैं, पहले AB बार
ए बी बार मीन्स बी माइनस ए आ जाएगा, तो बी बार माइनस ए बार आ जाएगा। बी कितना है हमारे पास, ये है 9 है ना, लिख दो 9i कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप। ओके, और माइनस साइन है, फिर ए बार क्या है हमारे पास 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये आ जाएगा। ओके, अब देखो 9 माइनस 3, आई में से आई माइनस कर देना है, 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6i प्लस 8, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा ना, 8 माइनस 2 6j कैप, और ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है इधर, तो 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा 6k कैप। हम 6 को कॉमन अगर निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा i कैप प्लस j कैप माइनस के, यहाँ पर है ना, ये आ जाएगा। इसका आंसर क्या आया हमारे पास, ए बी बार। बिल्कुल इसी तरह से आपको क्या कर लेना है, बी सी बार फाइंड कर लेना है। चलो बी सी बार फाइंड कर लेते हैं। बी सी के लिए क्या आ जाएगा, बी माइनस सी बार आ जाएगा। ओके, बी हमारे पास क्या है, यही तो बी है ना, सी सॉरी यहाँ पर देखो मिस्टेक हो गई, सी बार माइनस बी बार आ जाएगा, पहले सी आ जाएगा फिर माइनस बी बार आ जाएगा। ओके, देखिए बच्चों, बी सी बार माइनस बी बार, इसमें वैल्यूज़ रख देते हैं अभी हम। क्या थी इसकी, -2i माइनस 3j कैप लगाने के लिए भूलना नहीं है। ओके, फिर -9i प्लस 8j माइनस 10k, ब्रैकेट को ओपन कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो -2i माइनस 3j प्लस के माइनस 9i प्लस माइनस माइनस 8j और माइनस माइनस प्लस 10k। ओके, ये आ जाएगा इसमें। देखिए बच्चों क्या कर लेते हैं, इसमें वीडियो शायद बंद था, तो देखिए -2i माइनस, ये इसकी वैल्यूज़ रख दी हमने है ना, फिर ये ब्रैकेट को ओपन किए तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट को ओपन कर देना है, और 11i 11j 11k इसका आंसर आएगा, तो 11 को कॉमन निकाल दो। ओके, तो ये रहेगा आपका बी सी बार आ जाएगा। अब देखिए ये बी सी बार आ जाएगा, उसके बाद रिलेशन निकाल, रिलेशन बिटवीन ए बी बार एंड बी सी बार, क्योंकि हमको बताना है इसमें क्वेश्चन था कोलिनियर है कि नहीं, है ना, वो बताना है हमको। तो क्या कर लेना है, इसमें हमको रिलेशन निकालना है, तो क्या कर देंगे, ए बी बार इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आया हुआ है कि बी सी, ए बी बार इज इक्वल टू बी सी, ऐसा है ना, तो लिखते हैं ए बी बार इज इक्वल टू 6/11 मीन्स ए बी बार क्या दिया हुआ है, देखो i प्लस j माइनस के, ये हमारे पास ए बी बार दिया हुआ है। देखिए ये आ जाएगा हमारे पास, है ना, ये हमारे पास क्या था, ए बी बार था, तो ए बी बार का रिलेशन हम किससे करेंगे, बी सी बार से। तो बी सी में ऐसा भी कर सकते थे हम, ए बी बार इज इक्वल टू 11, यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो -11, है ना, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी बार इज इक्वल टू -6/11 हो जाएगा ये, और ये -11 ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किए, क्योंकि ये देखिए हमारे पास बी सी बन रहा है, फिर ये बी सी बन रहा है ना हमारे पास, इसलिए हमने अब बी सी क्या है, देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से बी सी बन रहा है, तो इसको निकाल के हम हमारे को बी सी रख देंगे, है ना, बी सी बार। सो ए बी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, लिखते ए बी इज़ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी बार, है ना। सो इसमें कॉमन क्या है यहाँ पर, बी इज़ कॉमन पॉइंट। ओके, सो ए बी बार एंड बी सी बार आर कोलिनियर। आया समझ में बच्चों। चलो देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो इसका 4 5 2 फिर Q 3 2 4, इसमें भी वैसा ही कर देना है हमको, है ना। पहले पोजीशन वेक्टर लिख दो, आर भी दिया हुआ है ना, 5 8 एंड 0, पोजीशन वेक्टर लिख दो, P बार इज इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 2k, Q बार इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 4k। ओके, सो यहाँ पर R बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5i
प्लस 8j है, 0 है तो उसको छोड़ दीजिए। सो क्या लिखेंगे हम, पी क्यू बार इज इक्वल टू क्यू बार माइनस पी बार आ जाएगा, है ना। पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बार माइनस पी बार आ जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, जिसको इसको देखो क्यू के ये रख दो, ये 3i प्लस 2j प्लस 4k ये आ जाएगा। फिर माइनस क्यू ये क्यू हो गया ना, पी क्या है हमारे पास 4i प्लस 5j प्लस 2k, तो क्या आ जाएगा देखिए 3i प्लस 2j प्लस 4k माइनस 4i बार प्लस माइनस माइनस 5j बार प्लस माइनस माइनस 2k बार। ओके, अब हम क्या कर लेंगे, ये पी क्यू बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3i माइनस 4i क्या आ जाएगा, माइनस i, फिर माइनस 3j प्लस 2k बार। अब इसमें देखो -1 को बाहर निकाल दो कॉमन, तो -1 को कॉमन निकालेंगे तो i प्लस 3j और ये j है माइनस 2k बार। ओके, ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, ये पी क्यू बार आ जाएगा। चलो अब देख लेते हैं क्यू आर बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर बार माइनस क्यू बार। आर बार में पोजीशन वेक्टर क्या है, 5i बार प्लस 8j बार, फिर माइनस क्यू में क्या आ जाएगा देखिए 3i बार प्लस 2j बार प्लस 4k बार, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ओपन कर दो, 5i प्लस 8j बार माइनस 3i बार प्लस माइनस माइनस 2j बार प्लस माइनस माइनस 4k बार, 5i माइनस 3i 2i, ये देखो ये है ना। फिर ये 8 माइनस 6 क्या आ जाएगा, प्लस 6j, फिर माइनस 4k, के वाला कोई नहीं इसलिए यहाँ पर 4k आ जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा देखो, क्यू आर बार बराबर इक्वल टू 2 को कॉमन निकाल दो तो इधर i रहेगा, i प्लस 3j माइनस 4k ये आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, इस 2 को यहाँ पर दे देंगे, क्यू आर बार अपॉन 2 यहाँ से इधर आ जाएगा, तो i बार प्लस 3j i कैप 3j 4k। ओके, ये आ गया हमारा, समझ लेना ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा। और ये पी क्यू इज़ इक्वल टू ये आया था हमारा फर्स्ट आया था। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको फ्रॉम 1 एंड 2 कर लो, फ्रॉम 1 एंड 2 यानी क्या था हमारे पास, पी क्यू बार अपॉन क्या था, -1। ये देखो यहाँ पर हमने लिखना भूल गए थे, -1 को नीचे ले लीजिए, यहाँ पर ये इधर लिख लेते थे ना, पी क्यू बार अपॉन -1 इज़ इक्वल टू, ये सब सेम लिख दीजिए, i बार प्लस 3i माइनस 2k कैप, तो वही इधर लिख दीजिए। और यहाँ पर ये है ना क्यू आर अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा देखो, पी क्यू इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 2 क्यू आर बार, इसका ये बनेगा। तो क्या लिखेगा यहाँ पर, क्यू आर इज़ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ पी क्यू। ओके, इसमें कॉमन क्या है देखो, क्यू है, दोनों तरफ क्यू है, तो क्यू इज़ कॉमन, सो पी क्यू आर कोलिनियर। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन 12th वन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया हुआ है कि इफ़ द वेक्टर 2i माइनस qj प्लस 3k बार एंड 4i माइनस 5j प्लस 6k, यहाँ पर कैप लगाने के लिए भूलना नहीं, आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट ए बी बार इज इक्वल टू, ये लेते हैं ए बी बार 2i माइनस ये क्यू जे बार प्लस 6k बार, क्या है प्लस 3k बार है, सॉरी 3k बार, ये फर्स्ट दे दो। फिर बी सी बार ले लो, बी सी बार क्या है हमारे पास, ये है ना सब पूरा 4i बार सॉरी माइनस 5j बार प्लस 6k बार। ओके, ये इसको क्या रहेगा, ये आपका बी सी बार रहेगा। अब इसको भी हम क्या कर लेते हैं, 2 से अगर डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 2 को कॉमन निकाल दो तो 2i आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 है ना, ये देखो 4i
प्लस 5j प्लस 6k। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, ये 5.2 ही रहेगा। तो यहाँ पर 2i प्लस 5j माइनस है, सॉरी माइनस 5j और प्लस 3k। ओके, ये आ जाएगा आपका। तो BC बार अपॉन 2 इज इक्वल टू 2i बार माइनस 5.2 है, ये 5.2j प्लस 3k। ओके, द गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर। अगर हम लिख लेते हैं कि द गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर। ओके, तो क्या आ जाएगा कोलिनियर होने के लिए? AB बार इज इक्वल टू ये दिस AB बार है ना, इज इक्वल टू BC बार, लेकिन BC अपॉन 2 है, AB बार दोनों का वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो AB बार इज इक्वल टू BC बार, यानी क्या आ जाएगा? ये AB बार इज इक्वल टू हाफ, ये हाफ को बाहर निकाल दो, BC बार। तो BC हमारे पास क्या है? BC की वैल्यू रख दो। BC क्या है हमारे पास? 2i माइनस 5j अपॉन 2 प्लस 3k। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2i बार माइनस qj बार प्लस 3k। ये AB आ गया हमारा। देखो ये AB हमने यहाँ से उठाकर रख दिए, इधर से उठाकर इधर रख दिए, दूसरा कुछ नहीं किए। बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर लिखेंगे अगर हम, बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, तो देखो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर अगर करते हैं तो ये आ जाएगा ना, Q से Q, I से I, ये आ जाएगा। तो हमको सिर्फ Q की वैल्यू चाहिए, तो Q के लिए हम क्या कर लेते हैं? माइनस QJ ये, और यहाँ पर J के साथ क्या है? माइनस 5j अपॉन 2 है, तो J गेट कैंसिल। सो Q इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 5/2। Q की वैल्यू ही पूछा था हमें। ओके, तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।